नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है श्रीमान आशीष थीटे जी, जो कि महापौर पद के खास दावेदार हैं। आज हम उनसे इसी बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके विचार और धमतरी को लेकर उनका फ्यूचर विजन। नमस्ते थीटे जी। नमस्ते। डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं आशीष थीटे, मैं अभी वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ। मैं पिछले 1990 से लगातार कांग्रेस में कई सक्रिय पदों में रहकर कार्य करते आ रहा हूँ। अभी वर्तमान में मैं जिला कांग्रेस कमेटी के पद पर हूँ। अच्छा आशीष जी, आप अपने टिकट को लेकर इस चुनाव में कितने आश्वस्त हैं और क्यों हैं? टिकट के लेकर मैं इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि अभी वर्तमान में जिस टाइप से धमतरी शहर में जो समस्याएं हैं उनको लेके मैं पिछले कई वर्षों से मुखर और आवाज़ उठाते रहा हुआ हूँ। और उसके अलावा मेरा एक विज़न है, मेरा एक मिशन है, जो मेरे को अगर पार्टी आशीर्वाद देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं क्षेत्र के लिए और शहर के लिए काम करूंगा। तो आप अपने धमतरी शहर के लिए क्या क्या काम करना चाहेंगे, क्या बदलाव लाना चाहेंगे? यानी कि अगर आप महापौर बन गए तो आप क्या करना चाहेंगे? अगर मैं पार्टी मेरे को आशीर्वाद देती है, धमतरी नगर की जनता, व्यापारी भाई अगर मुझे आशीर्वाद देते हैं और मैं महापौर पद पर बैठता हूं, तो मेरा कुछ मिशन और विज़न है। जो मिशन और विज़न 2029 में बना के रखा हुआ हूं, जिसमें मेरे पास कई सारी योजनाएं हैं, कई सारी प्लानिंग्स है, जिसमें प्रमुख ये है कि मैं सर्वप्रथम जो धमतरी के अधिकतर वार्डों में और प्रमुख मार्गों में जो बरसाती पानी जो भर जाता है बरसात के समय में, उसमें जो ड्रेनेज की समस्या है, धमतरी में 50-60 साल पुराना जो ड्रेनेज का सिस्टम है उसको अब बदलना आवश्यक हो गया है। और इसके लिए मेरे पास एक बहुत अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और उसके लिए प्लानिंग है, जो मैं बैठूंगा तो उसको करूंगा जी। अच्छा, जो हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उनके द्वारा जो महतारी वंदन योजना चलाई गई है, तो उसका क्या असर पड़ सकता है चुनाव पे? आपके नज़रिए से क्या असर पड़ेगा? मैं तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूंगा। आप मुझसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, हमारे संगठन के बारे में और हमारा क्या विज़न है धमतरी शहर की जनता के लिए, उसके लिए आप पूछिए, मैं पूरा जवाब दूंगा आपको। अच्छा, तो ये सवाल बताइए कि निगम की जो पिछली कमेटी ने कामकाज किया है, वो तो आप जानते हैं कि विजय देवांगन जी थे, तो उन्होंने जो कामकाज किया अपने कार्यकाल में, उससे आप कितने संतुष्ट हुए? और अगर मैं पूछूं कि उनकी खासियत और खामियां आपको क्या क्या लगी? आदरणीय हमारे वरिष्ठ रहे हुए हैं विजय देवांगन जी, जो पिछला पूरा 5 साल बहुत सक्रिय महापौर के रूप में कार्य किए। उन्होंने ज़मीनी स्तर पे भी सक्रिय रहे और पूरा धमतरी शहर की समस्याओं को और जो भी समस्याएं थी उनको हल करने के लिए मुखर रहे हैं। और पिछला 5 साल हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो यहाँ पे निगम में जो हमारी बॉडी बैठी थी, वो बहुत अच्छा काम की है। महापौर समेत सभापति, हमारे पार्षदगण, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर आप इस चुनाव में महापौर के खास दावेदार माने जा रहे हैं, जैसा कि है, तो आपके मुद्दे क्या क्या हैं इस चुनाव में? मेरा आगामी, अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं जो जनता के बीच में अपने विज़न को जो लेके जाऊंगा, उसमें मेरे बहुत सारे विज़न है। उसमें प्रमुख जो विज़न है वो ये सब हैं कि मैं एक तो धमतरी में जो ड्रेनेज की समस्या है उसको हल करूंगा। जो धूल की समस्या है, ड्रेन टू ड्रेन सड़क बनवाकर उसको, उस समस्या को हल करना है। पब्लिक टॉयलेट की संख्या को बढ़ाना है। खेल मैदान का विस्तार करना है, नए खेल मैदान बनाना है। खिलाड़ियों के लिए इंडोर और आउटडोर मैदान बनाना है। नए जिम बनाना है और बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं करूंगा। और निगम में जो भ्रष्टाचार की बातें चलती हैं, तो उसको रोकने के लिए आपकी योजनाएं क्या क्या हैं? क्योंकि आए दिन सभी जानते हैं, सभी ने देखा है, सुना है कि आए दिन लेन देन की बातें निगम में सामने आती रही हैं, तो उसके लिए रोकने के लिए आपके क्या उपाय रहेंगे?
मैं अगर महापौर पद पे बैठता हूँ तो मैं आपके माध्यम से धमतरी शहर की आम जनता को ये बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ मैं कि वो होगा ही। अगर मैं निगम में महापौर के रूप में बैठता हूँ तो भ्रष्टाचार को, अगर निगम में भ्रष्टाचार होगा तो उसको मैं पूरा जड़ से समाप्त करूँगा जी। और हमारा जो धमतरी शहर है वो आसपास के गांव के लिए एक सेंटर बन जाता है, क्योंकि आसपास के गांव के लिए भी धमतरी ही व्यवसाय का एक केंद्र है जी, माना जाएगा। तो एक केंद्र है, तो यहाँ की बाज़ार को व्यवस्थित करने के लिए, व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिए ऐसा क्या कदम उठाएंगे या क्या कदम उठाया जा सकता है जिससे यहाँ का जो यातायात है वो सुगम और सरल तरीके से चले? धमतरी पुरानी बसाहट है, जिस कारण से कई जगह सड़कें चौड़ी नहीं हैं, कई जगह व्यापारियों को व्यापार करने में पार्किंग की प्रॉब्लम है, बड़ी गाड़ियाँ लग नहीं पाती है। तो यहाँ पे अगर मैं महापौर पद पे बैठता हूँ तो व्यापारी भाइयों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हाईटेक सुपरमार्केट बनाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि किराना थोक के लिए अलग मार्केट बने, चिल्लर चीज़ों के लिए अलग मार्केट बने, सभी चीज़ों के लिए सर्वे करके अलग अलग मार्केट बनाया जाएगा। जहाँ पर ऐसा लगेगा कि चौड़ीकरण की ज़रूरत है व्यापारी भाइयों के लिए या आम जनता के लिए, उस सभी जगह पे रोड का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। जी जी, मतलब एक छत के नीचे सारी सुविधाएं प्रदान करने का आप नज़रिया रख रहे हैं। हाईटेक सुपरमार्केट और व्यापारिक मार्केट उस टाइप की ज़रूरत के अनुसार और मांग के अनुसार बनाया जाएगा। जी जी, धन्यवाद आशीष थीटे जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं धमतरी क्षेत्र की आम जनता को बताना चाहता हूं कि अगर मैं महापौर बना तो मैं निगम से मिलने वाला जो मानदेय होता है जो महापौर को, वो मैं नहीं लूँगा। मैं उस रकम को गरीब जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा में लगाऊंगा और किसी भी प्रकार का महापौर को जो शासन से या नगर पालिका निगम से सुविधा मिलती है वो मैं किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं लूँगा। अच्छा, काफ़ी अच्छे सोच के साथ आपने अपनी बहुत अच्छी बात रखी है। आपके विचार बहुत ही सरल, सुगम और बहुत ही पॉजिटिव लगे मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष थीटे जी, आप डीएनए में आए, हमको अपना वक्त दिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत श्रीमान आशीष थीटे जी के साथ, जो कि महापौर के खास दावेदार हैं। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,